हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रेडिक्टेबल को डिस्कस करने वाले हैं और प्रेडिक्टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रेडिक्टेबल के बगैर आप ना इनऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं ना ऑर्गेनिक पढ़ सकते हैं। अब कई लोग कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग पहले पढ़े, लेकिन जब तक आपको एलिमेंट्री आइडिया नहीं है किसी नोबल गैस का, किसी एलिमेंट का कि वो रिएक्टिव है नहीं है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उसकी रिएक्टिविटी का, उसकी बॉन्डिंग फॉर्मेशन का, जब तक आप बॉन्ड केमिकल बॉन्डिंग भी नहीं पढ़ सकते, बॉन्ड नहीं पढ़ सकते। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीधा लिए चलता हूं किस पे, प्रेडिक्टेबल मॉडर्न पे। प्रेडिक्टेबल बहुत दी है, हेनरी मोजले है, डोबेराइनर-ट्रेड्स है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, वो एक बार छोड़कर एक वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लिए चलता हूं मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। यहां पर है जी हलीना की रब से फरियाद। यहां पर कौन से एस ब्लॉक होंगे, कौन से पी ब्लॉक होंगे, क्यों होंगे, सब बताऊंगा। यहां पर फिर से बेरिलियम, बेटा मांगे, कार, स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए। बेटा मांगे, कन्या सुंदर, बाप राजी, ये भी कह सकते हैं आप। उसके बाद यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पेन चेंज करते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। ये मामला आप देख सकते हैं। और जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या मामला बनेगा देखना। यहां पर फिर से सेकंड एयर लाएंगे, एक्टिवा, टाई, जरा, हाफ, रदरफोर्डियम। ये इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है जो लास्ट के है, 7th पीरियड में जो आते हैं। वो नवाब था दुबई का, ये डीबी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। कर्मो वाली सागी, कर्मों वाली सागी कह सकते हैं या फिर सगी कह सकते हैं। वही बात अच्छी जो मन तक रहे। फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा आयरलैंड, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, क्यों आगे आऊं, जिन कनाडा होगा। ये आप देख सकते हैं। ये एलिमेंट्री आइडिया आपको होना बहुत ही जरूरी है। अब इसको क्या नाम रखते हैं, पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनकी सुनना जी, यहां पर आपको मिलेंगे, यहां पर मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नंबर आपको यहां मिलेंगे। और ये 7 नंबर बताते हैं जी क्या, 7 पीरियड को, कि इस मॉडर्न पीरियड टेबल में 7 पीरियड हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, उधर की साइड चलते हैं। देखना जी, बाकी जो ग्रुप बचे हुए हैं उनका भी डिस्कशन कर देंगे। अभी किसको एस ब्लॉक किसको पी ब्लॉक बोलेंगे वो मामला डिस्कशन होगा अब थोड़ी देर में। यहां पर फिर से यहां पर देखना जी, बेरिलियम है और बेरिलियम के सामने यहां पर क्या जाएगा जी, बोरोन। क्या जाएगा जी, यहां पर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और यहां पर आ जाएगा नियोन। यहां बना, उसके बाद यहां पर आ जाएगा एल्यूमिनियम, Mg, मैग्नीशियम के तुरंत सामने, ठीक है जी, बना आलू, गोभी, इन, तिल आप कह सकते हैं। यहां पर कहे, शिव जी, सुने, पार्वती, नई, पड़ोसन, आई या फिर ना, पी, एसिड, सब बिगाड़ेगा, या फिर नई, पड़ोसन, आई, सबको भाई। ऑक्सीजन, ओल्ड स्टाइल से टिपो। फिर कल बाहर आई आंटी। यहाँ पर हीना, नीना और करीना एक्सीलेंट रनर।
ये देखेंगे मामला आप। और इसमें जो नंबरिंग करेंगे ऊपर से, ये होंगे जी यहाँ पर क्या होंगे आपके, दो चीज होती है, ग्रुप और पीरियड। पीरियड 7, ग्रुप 18 होती है। देखना जी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये रहा जी 18। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहां पर 7 पीरियड और ये ऊपर की तरफ आपको क्या दिखे हैं, ग्रुप्स दिखे हैं। अब जो पहला है, सबसे पहला, इसको हम नाम क्या देते हैं, जो हाइड्रोजन के साथ ये जो आपको पूरी की पूरी लाइन दिखती है, इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देते हैं एल्कली मेटल्स। क्या नाम देते हैं जी, एल्कली मेटल्स। और सेकंड वाले को क्या नाम देते हैं जी, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है जी। अब एल्कली मेटल तो बोल दिया था, अब एल्कलाइन बोलना पड़ा, एल्कलाइन, और उसके पीछे लगा दिया अर्थ मेटल। ये क्यों लगाएगा, देखो अब यहां पर आपको दिख रहा होगा, देखो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जितनी है उन्हें एल्कली मेटल बोलेंगे, ये पॉइंट ध्यान में रखें। एल्कलाइन अर्थ मेटल, बेरिलियम को छोड़कर बाकी जो बच गई वो सारी की सारी क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन, एल्कली और एल्कलाइन क्या है, मतलब ये बेसिक नेचर शो करेंगी, बेसिक प्रॉपर्टी दिखाती है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल, अर्थ क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये अर्थ के क्रस्ट में पाई जाती हैं। आप इस तरीके से याद करेंगे। अब ग्रुप नंबर जो 18 है, ग्रुप नंबर 18 को क्या बोलोगे, वहां पर आपको मिलेगी नोबल गैस, नोबल गैस मिल जाएंगी। ग्रुप नंबर 17 को आप क्या बोलोगे, हेलोजन्स। इनको नाम दोगे आप हेलोजन्स। इनको नाम क्या दोगे, और ऑक्सीजन है, इसको नाम क्या दोगे, देखो चेल्कोजेंस, हेलोजेंस, चेल्कोजेंस, निकोजेंस, ये आपको पता है। देखो मैं यहां पर बता देता हूं आपको, ये ग्रुप डायरेक्टली मैंने लिख रखे हैं, सीधे सीधे लिख दिए, आप ध्यान से देखें टाइम बचाने के लिए। देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये है जी ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 को आप नाम देते हो क्या, इकोजेंस, इकोसेंस। और ग्रुप नंबर 14, ये है जी ग्रुप नंबर 14, 14 कार्बन वाला, तो इसे कार्बन फैमिली भी बोलते हैं, नाम है क्रिस्टलोजेंस। ग्रुप नंबर 15, इसे बोलेंगे नाइट्रोजन वाला है जी, ग्रुप नंबर 15, इसे नाम क्या दे जाते हैं जी, निक्टोजेंस। निकोजेंस भी बोलते हैं, निक्टोजेंस भी बोलते हैं। ग्रुप नंबर 16 आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन वाला है ये, ऑक्सीजन फैमिली, चेल्कोजेंस। और ग्रुप नंबर 17 तो किसको नहीं पता, हेलोजन फैमिली, हेलोजेंस बोलते हैं। और ये ग्रुप नंबर 18, ये किसको नहीं पता, सबको पता है, नाम है नोबल गैस फैमिली है, एरोजेंस बोलते हैं। पहला बात तो यहां पर ये देख रहे होंगे आप, इन सब में एक कॉमन चीज आपको दिख रही होगी, क्या जी, ये जंस हर ग्रुप के पीछे लगा हुआ होगा। इस जंस का क्या मतलब होता है, ये रिएक्टिविटी पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इनका क्या मतलब, और जो आगे वाला वर्ड बचा है उसका क्या मतलब है। आई थिंक ये थोड़ा सा मामला आपको याद रखना पड़ेगा, ये क्लियर भी हुआ होगा किसका क्या नाम है। ठीक है जी, हमने क्या देखा है, हमने यहां देखा है ये ग्रुप के नाम रख चुके हैं, और ये सारे के सारे, यानी कि इसे क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक, उसे क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के रख दिए हैं, और बीच में क्या बाकी है, डी ब्लॉक, और नीचे क्या आ जाएंगे, एफ ब्लॉक, उनके साथ पढ़ेंगे। अब मैंने कहा है ब्लॉक, कैसे पता लगेगा ब्लॉक, मैंने बोला है ब्लॉक का क्या मतलब है, आओ ब्लॉक देखते हैं। उससे पहले हमें देखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बहुत खास चीज है, ये नहीं आई तो कुछ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। 2, 8, 8, 18 वो फर्जी थी, वो कुछ काम नहीं आएगी, ये काम आएगी। देखना जी, सबसे पहले मेरे पास होता है जी एक एटम, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है जी सेल्स, इसे एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है जी।
ऑर्बिट्स भी बोल देते हैं इसे, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है जी सब सेल्स, और इसके अंदर प्रेजेंट होती है जी ऑर्बिटल्स। क्या होते हैं जी? ऑर्बिटल्स। और उस ऑर्बिटल्स के अंदर आपको मिलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसे आप बोल सकते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट्स। ठीक है जी, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है, ये चीज ध्यान रखें। एक एटम होगा आपके पास, और उस एटम में आपके पास क्या रही होगी? सेल रही होगी, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। अब देखना, ये ऑर्बिटल्स है क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और कितने ऑर्बिटल अपने पास होते हैं? एक एस ऑर्बिटल होता है सबसे पहले, उसके बाद पी ऑर्बिटल होता है। शॉर्ट ट्रिक भी साथ के साथ सिखाऊंगा मैं, ध्यान रहे। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, उसके बाद डी ऑर्बिटल, डी ब्लॉक, उसके बाद एफ ऑर्बिटल्स कह सकते हैं। एफ ऑर्बिटल्स है तो एफ ब्लॉक भी होता है, लेकिन आप ये न समझे कि जो ऑर्बिटल है इसी का नाम ब्लॉक है ना, वो अलग चीज है। ये आपको एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। अगले पेज पे आपको लिए चलते हैं। देखो, आपके पास ऑर्बिटल्स मिले। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो S है वो शुरू होता है 1 से जी, और जो P है वो शुरू होता है जी 2 से, और जो D है वो शुरू होता है जी 3 से, और जो F है वो स्टार्ट होता है जी 4 से। अगर आपने 4F की बजाय 3F लिख दिया तो वो गलत है, वो आगे चल के प्रूव करेंगे वो गलत क्यों है। अब यहां पर S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे जी 2 इलेक्ट्रॉन, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, F में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे पता लगे आपको? कुछ नहीं करना इसमें, बहुत सिंपल बात है। यहां से यहां 4 का चेंज, यहां से यहां फिर से 4 का चेंज, यहां से यहां 4 का चेंज, यानी कि हर बार नीचे जाते जाओ 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करते जाओ। ठीक है जी, ये बात आपको क्लियर हो। उसके बाद लिखने का तरीका याद रखो, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैसिनेटेड दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैसिनेटेड दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको ये सारे का सारा एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। अब मान लो मेरे पास आया है मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर है जी 12, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में लिखूं कैसे? देखना, यहां से सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? S, और S कितने से शुरू होता है जी? 1 से, तो मैं यहां पर लिख दूंगा क्या जी? 1s। S में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 2, तो 1s क्या लिखा जी? 2। S के बाद फिर से क्या है जी? S, 1s आ चुका है, 1 के बाद 2 आएगा, तो मैं क्या लिख दूंगा? 2s2। उसके बाद आया है P, P कितने शुरू होता है? 2 से, मैं लिख दूंगा यहां पर 2p, और p में इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 6, तो मैं लिख दूंगा 2p 6। p के बाद फिर से क्या आया है? s, मैं लिख दूंगा s, 2s आ चुका है, यहां 3s, और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं जी 2। उसके बाद ps के बाद फिर से क्या आया? p, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? 3p। ठीक है जी, ऐसे लिख सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करो, 2 2 4 और 6 10 और 2 12। हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए थे? एटॉमिक नंबर 12, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन, 12 ही प्रोटॉन, 12 ही चाहिए थी। ये इसकी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे चल लेते हैं। मान लिया हमें चाहिए पोटासियम, एटॉमिक नंबर है जी 19, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। कैसे लिखेंगे? देखना जी, सबसे पहले क्या आया? S, तो मैंने क्या लिखूंगा? 1s2। S के बाद फिर से S तो मैं लिख दूंगा, 1 आ चुका, 2 लिखूंगा, और S में वही 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। उसके बाद क्या आएगा? P, तो ये लिखूंगा 2p, और P में इलेक्ट्रॉन 6, 2p 6। उसके बाद क्या आया है? S 2s आ चुका है, 3s2। अब S के बाद फिर से क्या आएगा? देखो PS आ चुका है, फिर से क्या आएगा? P, तो मैं लिखूंगा 3p। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने भर दूंगा जी? मैं यहां पर भर दूंगा 6। 12 और 6 कितने हो गए जी? 18। फिर 3s आ चुका है, फिर से क्या आएगा? यहां पर 3p, p के बाद क्या आएगा? s, तो मैं यह लिख दूंगा 4s। कितना जी? 1। क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन आते तो कितने हैं जी? 2, लेकिन मैंने कितना लिखा है? 1। क्यों? मुझे 19 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 19 इलेक्ट्रॉन यहां पर पूरे हो चुके हैं। जैसे आगे लिख देते हैं जी, जैसे हमने लिखा जिंक,
जिंक एटॉमिक नंबर क्या है जी 30 है। अब क्या लिखेंगे, अब हम थोड़ा फास्ट लिख सकते हैं, कैसे जी 1s2 2s2 2p6 3s2 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 3p6, यहां पर लिख देंगे 3p6 4s2 3d कितना जी 10। ये है जी जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है जी, यहां से पहली बात ये निकल कर आती है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सेल में एंटर किया जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर जिसमें किया जाए, वही उसका क्या होगा, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, वही उसका ब्लॉक होगा। क्या मतलब है इस ब्लॉक का, देखो आपने आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर एस सेल में भरा, एस सब सेल में भरा है, तो इसे मैं नाम बोल दूंगा एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट नाम दे देंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट किसको बोलेंगे, यानी कि जो मैग्नीशियम है ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है। उसके बाद आखिरी इलेक्ट्रॉन फिर से एस में, फिर से मैं बोल दूंगा एस ब्लॉक एलिमेंट, ये भी एस ब्लॉक का एलिमेंट है। फिर से यहां पर जिंक दिख रहा है, जिंक में इलेक्ट्रॉन लास्ट में किस में आए हैं, डी में, तो मैं बोल दूंगा क्या, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी, यहां पर आप ऐसे देख सकते हैं। और इसमें कैसे लिखेंगे आप, इसमें कैसे लिखेंगे कि कौन सा ब्लॉक है, इसमें वेरी सिंपल आइडिया, बहुत सिंपल तरीका है अपने पास। क्या सिंपल तरीका है, देखो जी, इसमें लफड़ा भी होगा जी, लफड़ा भी होगा। मैं बताऊंगा आपको किस चीज में आप फंसोगे, फंसने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अरे देखो, ये जो दो लाइनें हैं, ये जो दो लाइनें हैं, आप इन्हें बोलते हो एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हो, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और अब ध्यान से सुनना इस चीज को, एस ब्लॉक एलिमेंट मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसमें फंसोगे आप लोग। यहां पर इसको नाम क्या बोल दोगे, ये है जी पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। और जो बीच में बचे हुए हैं, जो बीच में बचे हुए हैं, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक, 3 से लेकर के 12 तक, इन्हें नाम दिया जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी, इन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। और जो नीचे लिखे जाते हैं 14 एलिमेंट इधर, 14 इधर, इन्हें नाम देंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। इनका अलग से डिस्कशन करेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है जी, 14 एलिमेंट यहाँ होते हैं, 14 यहाँ होते हैं, दो लाइनें बनती हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ये 4f सीरीज हो जाएगी, ये 5f सीरीज हो जाएगी, 4f और 5f सीरीज हो जाएगी जी। ठीक है जी, 5f सीरीज। ठीक है, अब इसमें से अगर मैं एक सवाल अगर आपसे करना चाहूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक बताओ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस ब्लॉक। ठीक है जी, एस ब्लॉक में ऑप्शन में आपको देता हूं 11, ऑप्शन बी देता हूं 12, ऑप्शन सी देता हूं 13, ऑप्शन डी आपको मैं देता हूं 14। आप कमेंट करें, आप कमेंट करें। ठीक है जी, कमेंट आप करेंगे और उत्तर आप बताएंगे। सुनना, अब आप देखेंगे तो आपको आंसर कहीं ना कहीं 13 आ रहा होगा। ठीक है जी, इस आंसर पे कैसे फंसेंगे मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। पहली लाइन होती है जी, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। आपको ये 13 एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे होंगे, 13 एलिमेंट, इसलिए आप ये सोच रहे होंगे। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे, कमाल की चीज मैं बताऊंगा आपको, फोकस करो इस पे। हीलियम, हीलियम है जी 1s2।
आखिरी इलेक्ट्रॉन एंटर किस में किया है, एस में। ये बात नहीं बताएगा कोई आपको आखिरी इलेक्ट्रॉन एस में एंटर किया है और ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, एस। लेकिन इधर देखो रे, इधर इसमें ये पी ब्लॉक एलिमेंट है और यहां पर आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, हीलियम। अब बताओ क्या करें, अब बताओ एस ब्लॉक लिखूं या पी ब्लॉक लिखूं। तो सुनना, व्हाट इज द आंसर। द आंसर इज वेरी सिंपल। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से जाओगे तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये मिलेगा आपको एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट मिल जाएगा जी। कौन मिल जाएगा जी, हीलियम। अब अगर मान लो मैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी देखता हूं, क्या देखता हूं जिसकी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब होता है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी का, देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है उसकी अपीयरेंस कैसे है, दिखने में कैसे है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो ये गैस है और गैस ग्रुप नंबर 18 में रखेगी, जिसका नाम नोबल गैस रखा है, वो पी ब्लॉक है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, वो रिएक्शन कैसे कर रहा है, वो एलिमेंट के साथ जुड़ कैसे रहा है। तो ये अनरिएक्टिव है, रिएक्शन करता ही नहीं, और रिएक्शन नहीं करता उसके हिसाब से ग्रुप नंबर 18 यानी क्या रखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट में रखना पड़ेगा। किस में रखना पड़ेगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। अब बताओ मैं किस ग्रुप में रखूं, आपके सामने उत्तर है। अब मैं किस ग्रुप में रखूं, आप ये चीज कमेंट करके बताएंगे। प्लीज आप कमेंट करें, प्लीज आप बताएं क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है, क्या आपको समझ में आ रही है चीजें, कमेंट करें। ठीक, मैं एक चीज और आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, क्या है, कहाँ लिखूं, यहाँ। जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है वो किसने दी है, आप कहेंगे हेनरी मोजले, 1913 उत्तर है, ठीक है मैंने मान लिया, बट दैट्स नॉट द कंप्लीट आंसर। ये पूरा उत्तर नहीं है। पूरा उत्तर क्या है, एक बोर को जानते हो क्या आप, नील्स बोर, बोर। आप ब्यूरी को जानते हो क्या, बोर ब्यूरी, बोर ब्यूरी की थ्योरी आपने पढ़ी होगी। आप रैंक को जानते हो क्या, एंड आप वार्नर को जानते हो क्या, वार्नर। इन्होंने मिलके कंबाइंड एक थ्योरी दी थी, क्या दी थी, इन्होंने मिलके कंबाइंड थ्योरी दी थी। इनके बेस पे भी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल चलती है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा जो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ क्या जी, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, कमेंट करें, एटॉमिक नंबर एंड, या प्लस लगा सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आहा, कमाल की चीज है ना ये। यानी कि इन्होंने क्या कहा, आप मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को जब भी एक्सप्लेन करो, आप एटॉमिक नंबर भी देखें और आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखें, आप दोनों चीजें देखें। एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मुझे बताओ क्या ये मामला सही है हीलियम का, क्या ये सही है। वहां हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहां 2 है, नीचे लिथियम 3 4 और यहां से 5 6 यहां से चालू हो गए, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 1s1 और ये क्या 1s2, उसके हिसाब से भी मामला ये क्या है, बिल्कुल झमाझम है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करते हैं, हम बहुत गजब काम करते हैं। जो ये आपको दिख रहा है हीलियम, क्या दिख रहा है, हीलियम, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं किसमें, एस ब्लॉक एलिमेंट में। तो आपका उत्तर हो जाता है 14। आपका उत्तर क्या होगा, 14। टोटल नंबर ऑफ, अगर एस ब्लॉक एलिमेंट आपसे पूछे जाएं, आपको 14 आंसर देना होगा। 14 इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, दैट्स द आंसर इज 14 एलिमेंट्स। 14 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, रेडियम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हीलियम। हीलियम पे दुनिया मर जाती है, आपको ये पता होना चाहिए।
ठीक है, तो यहां से हम पीरियड और ग्रुप बड़े आसानी से बता सकते हैं। जैसे मान लिया आपने देखा सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1। यहां से आप कैसे पीरियड नंबर बताओगे, कैसे आप डायरेक्ट पीरियड नंबर बताओगे, कैसे आप ग्रुप नंबर बताओगे, कैसे आप ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट बताओगे, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट्स बताओगे, कैसे बता सकते हो? बहुत आसान चीज है, बहुत। कैसे है? जो आपको मैक्सिमम नंबर दिखे, नीचे लिखा हुआ है, जैसे यहां 1 है, फिर यहां 2 है, यहां कितना है 3, तो पीरियड नंबर हो गया जी आपका कितना जी 3। अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में आए, किसमें? आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर s में आए 1 में आया तो नंबर 1, और s में 2 आया ns1 sn2, तो यहां पर कितना हो गया 2। यानी कि ग्रुप नंबर आखिरी इलेक्ट्रॉन s में है तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1, तो मैं बता दूंगा क्या है, ग्रुप नंबर किससे बिलोंग करेगा जी 1 से बिलोंग करेगा। ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में आया है? s में, तो ये हो गया जी s ब्लॉक एलिमेंट, s ब्लॉक एलिमेंट आप इसे बोल लेंगे। अगर इसके अलावा मैं बात करूं मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का कलर ही अलग ले लेते हैं, मैग्नीशियम का कलर ही अलग लेते हैं। देखो जी मैग्नीशियम, ये क्या हो गया मैग्नीशियम 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां पर आपको बताना है, सबसे पहला आप बताएंगे पीरियड नंबर। पीरियड नंबर बड़े से बड़ा नंबर देखें, 1 2 2, और यहां पर बड़ा नंबर आपको क्या मिला है 3, तो पीरियड नंबर इसका कितना हो गया जी 3 हो गया। अगर मैं बोलूं ग्रुप नंबर, कैसे बताओगे आप? ग्रुप नंबर बताने का, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो सेकंड हो गया, s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया जी सेकंड। और ब्लॉक कैसे बताओगे? ब्लॉक बताने का तरीका और भी आसान है, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में s में, तो क्या हो गया, ये हो गया जी s ब्लॉक एलिमेंट। क्या हो गया जी ये s ब्लॉक एलिमेंट हो गया। ये तो बहुत आसान मामला है जी, बहुत आसान मामला है। इसमें और भी देखो बहुत आसान है। अगर मैं मैग्नीशियम देखो, पोटेशियम अगर देखना चाहूं, पोटेशियम में कैसे देखोगे? पोटेशियम में कैसे देखोगे आप? देखो जी, अगर शुरू में मैं जिंक के लिए एक्सप्लेन करूं, जिंक के लिए 3 चीजें एक्सप्लेन करूंगा। क्या जी? यहां पर आपको ग्रुप नंबर दिखेगा, यहां पर आपको पीरियड नंबर दिखेगा, और यहां पर आपको क्या दिखेगा, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। ठीक है जी। जिंक, आखिरी इलेक्ट्रॉन जिंक का कहां पर है? डी में है, और डी में है, पहली बात ब्लॉक क्या हो गया, डी हो गया। बड़े से बड़ा नंबर क्या है इसमें? बड़े से बड़ा 1 2 3 3 4, यहां पर क्या आ गया है 4, बड़े से बड़ा 4 नंबर है, तो पीरियड नंबर 4 होगा, ग्रुप नंबर 4 होगा, यह होगा पीरियड नंबर कितना जी 4। और ग्रुप नंबर चेक करने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट में आप क्या करेंगे, डी ब्लॉक में जितने डी ब्लॉक में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें n+2 कर देंगे। ये क्या होगा आपका आ जाएगा ग्रुप नंबर। क्या जाएगा? ग्रुप नंबर। डी में जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 प्लस कर दो। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, 2 और ऐड कर दो, कितना हो गया 12 हो गया। क्या इसका 12 ही होता है? क्या इसका 12 ही होता है? क्या जिंक 12 में आता है? क्या जिंक 12 में आता है? बिल्कुल जिंक 12 में आता है। ठीक है जी, आप यहां से क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद हम किस पे चलते हैं? उसके बाद यहां पर आपको एक और दिख रहा होगा, क्या? पोटेशियम। पोटेशियम का क्या करेंगे? पोटेशियम का भी कर देंगे जी। ये रहा पोटेशियम का मामला। आखिरी इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का किसमें है? 4 में है, तो क्या हो गया? पीरियड नंबर इसका भी क्या हो गया 4। आखिरी इलेक्ट्रॉन आया किसमें? s में, तो ब्लॉक क्या हो गया? s ब्लॉक हो गया। और इसमें s ब्लॉक में s में 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये ग्रुप नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। क्या यहाँ पे मैं देखूं ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 4 है, ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 4 है क्या, ग्रुप नंबर 1 पीरियड नंबर 4, ये रहा पोटासियम आपका, देखो जी पीरियड नंबर 4 ये रहा, ग्रुप नंबर 1 क्या ये है, बिल्कुल है, एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब अब हम किसी का कुछ भी निकाल सकते हैं, किसी का कुछ भी निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल और देखो पी का, किसका देखो, पी का, जैसे 1s2 फास्फोरस ले लेते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना जी 3, 2 4 6 10 और 5 15। अब यहां पर आपसे पूछा जाए ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, ब्लॉक आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है तो क्या हो गया, ये हो गया जी पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है जी, मैं बताता हूं कैसे चेक करेंगे आप फिर से, पी ब्लॉक एलिमेंट है ये जी, ठीक है। दूसरा यहां पर पीरियड नंबर कितना होगा, मैक्सिमम नंबर देखें 1 2 2 3, 3 से बड़ा 3 ही है तो पीरियड नंबर आपका हो गया जी 3। ग्रुप नंबर बताएं, ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में है, आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां पर पी में है, पी में जितने भी आपको इलेक्ट्रॉन मिल जाएं, पी में आपको जितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएं उसमें आप क्या करें, उसमें आप ऐड करें क्या, n+12, उसमें 12 ऐड कर दी। पी में मिले कितने, यहाँ पर पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 में 12 ऐड करेंगे, कितना उत्तर आ जाएगा जी 15 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ये 3 था, ये क्या था 3 और ये क्या था 15। क्या फास्फोरस ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 15 में है, ग्रुप नंबर 3 पीरियड नंबर 15 में है, बिल्कुल है। कैसे देखेंगे, सबसे पहले आप चेक करेंगे इसका ब्लॉक, कैसा ब्लॉक है, ये ब्लॉक है जी पी ब्लॉक। हम लिए चलते हैं आपको पी ब्लॉक में, प्रोडिक्ट टेबल की तरफ लिए चलते हैं, ये रहा पी ब्लॉक, इसमें चेक करेंगे, इसमें पी ब्लॉक में आपको मिला फास्फोरस, ये रहा फास्फोरस। फास्फोरस कौन से में है, फास्फोरस किस में है, थर्ड में है, थर्ड में ही होगा क्योंकि देखो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोर, जिंक के साथ तो ये है, फोर्थ वाले तो ये है जी फोर्थ की लाइन, ये फोर्थ की लाइन है, ये थर्ड की लाइन है, तो किस में होगा, थर्ड में। और ग्रुप नंबर क्या है 15, 3 और 15, 3 और 15 है क्या, 3 और 15 है क्या, 3 और 15 है क्या, बिल्कुल 3 और 15 है। आई थिंक आपको ये मामला अभी आपको क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट कैसे लिखेंगे वो भी हम देखेंगे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है जी। अब कुछ चीज़ें हैं इसमें जो आपको एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी। कोइनेज एलिमेंट किसे बोलते हैं, एस ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ तक होता है, पी ब्लॉक कहाँ तक होता है, डी ब्लॉक कहाँ होता है, उन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, उन्हें डी ब्लॉक एलिमेंट भी बोला जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोला जाता है, एफ ब्लॉक एलिमेंट भी होते हैं, वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, उन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, कौन कौन से हैं, कौन सॉलिड होगा, कौन लिक्विड होगा, कौन मेटल होगा, गैलियम है जो लिक्विड होता है लेकिन हम पढ़ने में कई बार सॉलिड पढ़ते, सारा मामला आएगा जी, सारा मामला आएगा, चिंता ही मत करो, ठीक है। छोटे छोटे पीरियड लेंगे, आज छोटे छोटे पीरियड लेंगे, ज़्यादा लंबे नहीं लेंगे। आज के पीरियड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। कल का एपिसोड शानदार एपिसोड होगा, ज़बरदस्त होगा, आप मिस न करें। जितना हो सके लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर से ज़रूर करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन का सोर्स है। अगर वो सोर्स वो मोटिवेशन मुझे मिलता है तो कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवाऊंगा, प्लस आपको मैं ये श्योरिटी भी दूंगा एग्जाम के टाइम पे भी पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि अभी आप मुझे मोटिवेशन नहीं मिला तो उस टाइम पे तो फिर मैं कहीं और चला जाऊंगा, फिर वो दिक्कत आ जाएगी। इसलिए जितना ज़्यादा कमेंट शेयर लाइक हो सके उतना करें, मोटिवेशन मेरा बढ़ाएं। उसके बाद एग्जाम टाइम में मैं बिल्कुल आऊँगा। प्लस एक ये चीज़ ध्यान रखें, जितने IIT JEE के प्रीवियस ईयर हैं, जितने नीट के प्रीवियस ईयर हैं, प्लस जितने मेरे को एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगते हैं जो JEE और नीट में पूछे जा सकते हैं, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा, सारे एक्सप्लेन कर दूंगा जी, चिंता ही मत करो, चिंता ही मत करो। आपको ये चीज़ें दिखे, स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट के लिए मैं आपको अब जगह दे देता हूँ, आप लिख भी सकते हैं पॉज करके। देखो जी, ये है जी हमारा, ये है पेज नंबर फर्स्ट, पेज नंबर फर्स्ट है जी, आप इजीली देख सकते हैं, स्क्रीन पर कोई नहीं है। ये है जी उसके बाद पेज नंबर सेकंड, ठीक है जी, ये आप नाम लिख सकते हैं साथ के साथ। उसके बाद
ये है जी पेज नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने कैसे कैसे लिखी है, कौन कौन से ब्लॉक हो सकते हैं, आप इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद ये है जी पेज नंबर 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्लस ब्लॉक और एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, आप इजीली देख सकते हैं। उसके बाद ये आपको देखेंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कौन से हैं, एस ब्लॉक में कौन से हैं, सारा मामला आपको इधर से दिख जाएगा जी, इधर से दिख जाएगा। आप इजीली ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है जी। उसके बाद ये है जी लास्ट पेज, ये 7 नंबर पेज है आज की क्लास का, ठीक है जी। आप लें आराम से, फोटो वोटो लें, फोटो लेने के बजाय आप वीडियो पॉज करें, साथ के साथ लिखें, क्योंकि आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हो वो लिखने में बड़ी दिक्कत आती है, तो इसको साथ के साथ लिखें। प्लस आपको नहीं पता लगा 3 कहाँ से या 15 कहाँ से, ब्रैकेट में जो मैं बोल रहा हूँ वीडियो को पीछे करें, बैक करें और वो चीज़ें आप देखें, आपकी बहुत शानदार तैयारी हो जाएगी। दिस इज़ माई गारंटी, केमिस्ट्री में गारंटी पक्की लूँगा, केमिस्ट्री में कोई प्रकार किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर अब आपको मुझे मोटिवेट नहीं करोगे तो एग्जाम टाइम पे भूल जाओ, फिर नहीं आ पाऊंगा मैं, फिर नहीं आ पाऊंगा, फिर आई हैव टू गो समवन अदर प्लेसेस, ठीक है जी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।